जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मत। स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी लखनऊ, आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो डिफेंस क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है और आप शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वहां से आप जो चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं वो उनके आप सारे उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेटर तरीके से कर सकते हैं। और ये वीडियो सारे के सारे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल डिफेंस एकेडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो बीइंग ए मैथ्स टीचर मैं आपको आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपका क्वेश्चन मिलता है एयरफोर्स और एनडीए दोनों ही एग्जाम्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्किल का चैप्टर। देखिए, लेट्स अबाउट द सर्किल। देखिए, सर्किल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। सपोज मैंने ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एच कोमा के, और एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई। वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी एक कोमा ए पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। फिक्स्ड पॉइंट को आप लोग सेंटर बोलते हैं और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए पी की डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर होगी। ए पी ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला आपने, स्क्वायर किया तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, एच कोमा के, और रेडियस कितना हो जाएगा, आर। तो आप सेंट्रल फॉर्म में, इसका सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल याद रखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इट इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्किल, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। सर्किल का क्या पढ़ना है हमें, जनरल फॉर्म पढ़ना, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। तो देखते हैं जनरल फॉर्म में क्या पढ़ना होता है। इसका जो जनरल फॉर्म है सर्किल का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0। ये होता है जनरल फॉर्म। इसका सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सेंटर निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका हाफ कितना होगा जी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी। वाई का कोफिशिएंट 2f, उसका हाफ कितना होगा f, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ निकल के आ जाएगा। एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेडियस और सेंटर निकल के आ जाएगा, ये होगा। ओके, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 1,2 एंड रेडियस 2 यूनिट। अगर सेंटर और रेडियस है तो सेंट्रल फॉर्म आप यूज़ करेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच कोमा के की जगह 1,2, रेडियस की जगह आर पुट करने पर आपको क्या रिक्वायर्ड आंसर, ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। इट मीन्स आपको अगर सेंटर और रेडियस पता है तो सेंट्रल फॉर्म से क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल पता है तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, अगर सेंटर और रेडियस आपको फाइंड मालूम है और आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो सेंट्रल फॉर्म पे जाएंगे। लेकिन अगर इक्वेशन पता है और सेंटर और रेडियस चाहिए तो आप क्या, जनरल फॉर्म पे जाएंगे। आपको फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स 0। इसके इक्वेशन, इस सर्किल का आपको रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस सी इक्वल्स 0 से। जी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। सेंटर कितना होता है, माइनस जी को माइनस एफ, तो माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 1 प्लस 1, 1 से 1, ये क्या 2 यूनिट। तो आपके पास रेडियस और सेंटर दोनों फाइंड आउट होके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपसे कहा जाए कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना तो आपका फोकस दो ही बातों पर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दो ही बातें हैं, क्या,
एक तो आपको सेंटर पता चल जाए, दूसरा रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस आपको पता है तो आप यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर 1,2। 1,2 यहाँ से पास हो रहा है और क्या सेंटर, सॉरी जो 0,0 से पास हो रहा है और 1,2। तो आप देख रहे हैं 0,0 से 1,2 के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या आपका रेडियस के बराबर होगा 0,0 से। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो रेडियस 5 यूनिट आया, सेंटर आपको पता ही है, आपको रेडियस भी पता है, सेंटर फॉर्म। तो आपको क्या यूज़ करेंगे, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्किल। यू कैन यूज़ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के एच के की जगह 1,2 और √5, ये आपके पास निकल के आ जाएगा इक्वेशन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच कट्स द इंटरसेप्ट 6 एंड 8 यूनिट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस पर क्या है 6 और 8 यूनिट्स के क्या इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने डायग्राम बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये कोई सर्किल कट्स कर रहा है इंटरसेप्ट। ये कितना आपको दिख रहा है, डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। तो देखिए जरा, इंटरसेप्ट्स आपको बता दें हम क्या चीज़ होती है। इंटरसेप्ट कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर काटता है ओरिजिन से उसको एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से जितनी दूरी पर वाई एक्सिस पर काटता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ओ ए आपका कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ओ बी कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो एच को इसका हाफ जो होगा, क्योंकि सेंटर से जो ओ ए कोड का काम कर रही है और सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ओ ए का जो हाफ है वो एच के बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 3 यूनिट, ये 3 होगा, 3 यूनिट आ जाएगी। ऐसे ही ओ बी की वैल्यू 8 है तो ओ बी का हाफ कितना होगा, वो के बराबर होगा, और के बराबर होगा तो क्या होगा, वो 4 आ जाएगा। और 0,0 से 3,4 की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास जो निकल के आएगा वो है एच भी आ गया, के भी आ गया, और रेडियस क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, रेडियस 5 आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंट्रल फॉर्म यूज़ करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन फाइंड होके। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बताता हूँ इसमें। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस के डायरेक्ट फॉर्मूले भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस एक्स इंटरसेप्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है 2√f² माइनस सी। इंटरसेप्ट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर काटता है उस डिस्टेंस का जो लेंथ होता है वो क्या किसके बराबर होता है, इंटरसेप्ट के बराबर होता है। एक्स इंटरसेप्ट 2√g² माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट 2√f² माइनस सी। इन दोनों को याद रखें। कई बार क्या होता है एग्जामिनर उनको डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि सर्किल का इक्वेशन गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा 2x इंटरसेप्ट एज वेल एज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ना है किस फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ना है डायमेट्रिक फॉर्म में, जबकि उसके एंड्स पॉइंट गिवन है। ये कोई सर्किल आपको दिख रहा है और ए और बी जो है उसके एक डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है, और ए और बी क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के है x2, y2 कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन किस फॉर्म में है ये कहलाता है डायमेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। ये आपका डायमेट्रिक फॉर्म कहलाता है सर्किल का। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, और x1 y1 x2 y2 क्या है, एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते ही देखते हैं। आपको फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग द एंड्स ऑफ डायमीटर 0,0 एंड 1,2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा लड्डू क्वेश्चन। 0,0 x1 y1 की वैल्यू है, 1,2 x2 y2 की वैल्यू, फॉर्मूले में उठा के पुट करेंगे आपका आंसर सामने आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, शो सिंपल, ठीक है। ओके अब देखते हैं पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स। दो सर्किल की आपस में पोजीशन क्या हो सकती है वो आपको फाइंड आउट करना है। दो सर्किल की पोजीशन का मतलब है कि दो सर्किल एक दूसरे के कांटेक्ट में
किस तरीके से हैं। तो देखिए दो सर्किल कॉन्टैक्ट में आपस में किस तरीके से हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला केस मैं लेता हूँ जब सर्किल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये एक सर्किल है बड़ा वाला, आपको दिख रहा होगा, ये एक बड़ा वाला सर्किल है और एक छोटा वाला सर्किल है। ये एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल, ये बाहर बाहर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं C1 पहले वाले का सेंटर है, C2 दूसरे का सेंटर, R1 पहले की रेडियस है और R2 दूसरे की रेडियस है। आप देख रहे हैं सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब C1 C2 ये R1 प्लस R2 के इक्वल डायग्राम से साफ साफ नजर आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो C1 C2 क्या होगा? R1 प्लस R2 के बराबर होता है इस केस में। इसमें एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट कॉमन पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी कर्व को टच करके जाती है, और कॉमन टेंजेंट जो दोनों को टच करके जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं इसमें कितनी हो जाएंगी। एक कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाएगी, ठीक है, जो यहाँ से पास होगी। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ उसको। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें जो दोनों सर्किल्स को टच करके जाए, तो पहली कॉमन टेंजेंट जो होगी, जो पहली कॉमन टेंजेंट है वो लाइक कुछ इस तरीके से होगी, इसको भी टच करेगी और इसको भी यहाँ पर टच कर देगी। दूसरी जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पर भी टच करेगी और यहाँ पर भी टच करेगी, और तीसरी जो कॉमन टेंजेंट होगी वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आता है वो अगर इंटरनली टच करते हैं, अगर सर्किल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ये इंटरनली अंदर से टच है, ये एक बड़ा वाला सर्किल है, एक छोटा वाला सर्किल है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। C1 क्या है? C1 पहले वाले बड़े वाले सर्किल का सेंटर है, C2 छोटे वाले सर्किल का सेंटर है, R1 R2 की रेडियाई है। तो आप देख रहे हैं C1 C2 जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। मतलब C1 C2 जो होगा इस केस में, C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 के मोड के बराबर होगा, क्योंकि C1 C2 क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। मैंने क्या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वैसे माना है कि R1 बड़ा ही होगा क्योंकि बड़े सर्किल का रेडियस है, उसको फिर भी हमने पॉजिटिव कर दिया क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। इस केस में अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इंटरनली टच में अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स केवल और केवल एक ही पॉसिबल यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? तो देखते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो ओनली एक ही आपको नज़र आएगी, केवल और केवल एक ही नज़र आएगी। देखते हैं किस तरीके से, ये ही केवल एक ही टेंजेंट होगी। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। एक पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स है ये लाइक दिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल टच में कितना होगा? 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, लेकिन इंटरनल टच में क्या होगा? 1 कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल टच में सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई के बराबर होगा, और इंटरनल टच में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो होता है आपका वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई के इक्वल होगा। ये आपको बात याद रखना है हमेशा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये नेक्स्ट केस है जब सर्किल्स एक दूसरे को टच नहीं करते, जब टच नहीं करते बाहर बाहर हैं। C1 C2 सेंटर्स हैं, R1 R2 रेडियस है। तो आप देख रहे हैं सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है सम ऑफ रेडियाई से। तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। लेकिन अगर इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो देखते हैं कितनी होंगी। एक कॉमन टेंजेंट तो आपकी ये हो जाएगी जो दोनों सर्किल को इजीली टच करके जा रही है। एक हो जाएगी ये जो आपको इस तरीके से कट करके जा रही है। एक हो जाएगी ये इस तरीके से कट करके जा रही है टच करके, और एक इस तरीके से टच करके जा रही है। ये आपकी कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगी। ये आपकी क्या कहलाएंगी? टेंजेंट्स कहलाएंगी, कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी इस केस में। तो आप याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट केस आता है जब एक सर्किल दूसरे के अंदर लाई करता है। एक सर्किल C1 C2 अलग अलग हैं, सेंटर्स के दोनों सर्किल के R1 R2 ये हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, देखिए वो कम होगा R1 प्लस R2 से, बट ज़्यादा होगा R1 माइनस R2 से। आपको डायग्राम से भी क्लियर है। और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी? इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इक्वल्स टू ये कितनी होंगी? 0। एक भी कॉमन टेंजेंट इस केस में
पॉसिबल नहीं होगी। तो आप याद रखेंगे सारे केसेस की कंडीशंस भी, अगर एक्सटर्नल टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई के बराबर, मतलब C1 C2 = R1 + R2 के बराबर, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स उस केस में 3 होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बाद में दिखाया था, ये रहा आपका है। और अगर इंटरनली टच है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1 होती है। अगर टच नहीं करते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ग्रेटर होता है सम ऑफ रेडियाई से, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 होती हैं। लेकिन इंटरनल अगर एक सर्किल दूसरे के अंदर लाई करता है तो C1 C2 लेस होता है R1 + R2 से, बट ग्रेटर होता है R1 - R2 के मोड से। इस केस में एक भी पॉसिबल टेंजेंट आपकी नहीं होती, क्योंकि एक कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्किल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जहां आपको लगे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर तरीके से बना सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे तरीके से चलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो सिविल डिफेंस एकेडमी के जो अपडेटेड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपको मिलता रहे। इसलिए आपको और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स में, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं वीडियो का बेनिफिट उनको घर बैठे मिल सके। और फुल लेंथ वीडियो के लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको टाइमली जो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा उसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।